बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी शहरी किसी भी मुल्क जब ट्रैवल करता है वो डिपोर्ट नहीं होना चाहता, और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि उसके पास जो मेहमान आए हुए हैं वो डिपोर्ट हों। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि लोगों को डिपोर्ट होना पड़ता है या इमिग्रेशन को डिपोर्ट करना पड़ता है। इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगालीज़, नेपालीज़ पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, स्पेशली मलेशिया में बहुत ट्रैवल करते हैं। अगर आप मलेशिया गए हुए हैं और आपने अगर दुनिया को ट्रैवल किया हुआ है, तो आपको वहाँ की इमिग्रेशन के साथ जब वास्ता पड़ता है तो आपका वास्ता जो है कभी बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद होता है, कभी बहुत बुरे लफ्ज़ों में याद होता है। सम टाइम इमिग्रेशन के मूड अच्छा होता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल सवाल नहीं करते। सम टाइम इमिग्रेशन का मूड अच्छा नहीं होता, वो आपसे डिटेल सवाल करते हैं और बेतहाशा सवाल करते हैं। और तब उनको लगता है कि यार अगर आपको उन्होंने फंसा लिया है, कोई ऐसी चीज़ आपने गलत बता दी, तो फिर उनका वास्ता डेली बेसिस के ऊपर डेली पैसेंजर के साथ पड़ता है, और वो कभी भी जो है वो आपको तब तक जाने नहीं देंगे जब तक वो 100% सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, आपको एग्जिट स्लिप नहीं देंगे। अब होता ये है कि बहुत सारे लोग जब मलेशिया ट्रैवल करते हैं, और ये पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ भी है, कुछ पाकिस्तानी गए, कुछ इंडियंस गए, उनके साथ बड़े अजीबो-गरीब किस्म के वाक़यात हुए हैं जिनमें उनका अपना सारा कसूर है। इमिग्रेशन हुकाम कभी भी नहीं चाहती कि आप जिस मुल्क में इतने पैसे लगा के, आप वीज़ा के पैसे लगा के, आप शो मनी लेके आके, आप टिकट के पैसे लगा के उस देश में पहुँचे हैं, और वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको एंट्री नहीं लेने दे रहा और आपको ठप्पा लगा के कहता है भाईजान तुसी डिपोर्ट हो, अपने मुल्क वापस जाओ। ऐसा कभी भी कोई मुल्क नहीं चाहता। लेकिन जब भी ऐसा होता है उसमें अगर आप थोड़ा-सा उसको इंक्वायर करें तो 99% जो कसूर होता है वो बंदे का अपना होता है। ऐसा ही कुछ वाक़या जो है इंडियंस के साथ हुआ है और मलेशिया में हुआ है। अब जब आप मलेशिया ट्रैवल करते हैं, और ये हमारी वीडियोज़ में आपको हर दफ़ा ये चीज़ बताई जाती है कि यार आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं और विज़िट पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप 2-3 चीज़ें माइंड में बना के जाएँ। रिटर्न टिकट आपका बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। आपका जो होटल रिज़र्वेशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए। आपने जो शो मनी है, आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं, आप सारा अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करके जाएँ ताकि आपको मसला ना हो। वहाँ वो आपकी टोटल जेन्युइन होनी चाहिए। उसके अलावा आपने जो रिज़र्वेशन जहाँ पे कराई हुई है और जितने दिन के लिए कराई हुई है, वो आपकी टोटल ओरिजिनल जेन्युइन होनी चाहिए। लेकिन जब आप ये तमाम चीज़ें में 2 नंबरी करेंगे, तो फिर मलेशियन आपको कभी भी एंट्री नहीं देंगे। ऐसा ही कुछ इंडियंस ने किया और इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया गया है। थोड़े दिन पहले एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक एनओसी जारी किया है, या जिसको आप सर्कुलर कह लें, जिसको एक इंडियंस के लिए स्पेशली वो सर्कुलर था जिसमें मेंशन था कि कोई भी इंडियन जब ट्रैवल करेगा मलेशिया में तो उसके पास तमाम जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए। मसलन उसका जो रिटर्न है वो जेन्युइन होना चाहिए, डमी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब जाते हैं उनका दिल होता है जी हम लॉन्ग टर्म रहेंगे या बाद में इलीगल रह लेंगे, तो वो डमी रिटर्न मांग लें। देखिए, जब आप विज़िट पे जाएंगे तो विज़िट पे आपको जाके अपनी होटल की रिजर्वेशन, आपको इसके साथ साथ अपनी टिकट, रिटर्न, और आपको शो मनी लाजमी करनी पड़ेगी। अब होता ये है कि लोग क्या करते हैं, लोगों का प्लान होता है जी हम जाएंगे उस मुल्क में और वापस नहीं आएंगे, हम बाद में इलीगल रह लेंगे। तो डेफिनेटली जब आप विज़िट पे जा रहे हैं तो आपसे इमिग्रेशन ये 3 चीज़ें तो लाजमी मांगेगी। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं हैं, तो फिर मलेशियन हुकाम क्या करते हैं, मलेशियन हुकाम कहते हैं भाईजान इसी टिकट पे वापस जाओ और फिर दोबारा इस मुल्क के पास ना आना। क्योंकि अब मलेशियन ने अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब वो सिर्फ़ आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि ब्लैक लिस्ट करेंगे और दोबारा आप मुड़ के मलेशिया नहीं जा सकते। तो अगर आपको कोई बंदा कहता है कि भाई विज़िट पे चले जाओ, डमी शो कर लो सारा कुछ, और वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी और उसके बाद आप जनाब अपना 2 महीने का या 1 महीने का विज़िट एंजॉय करो, उसके बाद आप इलीगल रहो और वहाँ पे छुप-छुपा के, तो भाई ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मलेशियन हुकाम को ये पता होता है कि जो लोग सारी चीज़ें डमी लेके जा रहे हैं, उनका यही तरीका वारदात होती है, वो मुड़ के वापस नहीं आते, वो इलीगल वहाँ पे रहते हैं। फिर इलीगल रहते हुए आप पकड़े जाते हैं, तो फिर आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। फिर आप इलीगल रह रहे होते हैं, ये वाली बात जिसके पास आप काम कर रहे होते हैं उसको भी पता होती है, जिसके पास आप रह रहे होते हैं उसको भी पता होती है, और मलेशियन इमिग्रेशन ने खुदा न खास्ता किसी जगह रास्ते में रोक के आपसे पासपोर्ट मांग लिया और आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा ना हुआ, तो मलेशियन क्या करेंगे, सीधा आपको जेल में डालेंगे और उठा के आपको अपने मुल्क वापस भेज देंगे।
इंडियंस ने यही किया है। इंडियंस ने क्या किया है कि डमी अपनी इमिग्रेशन शो की, डमी जो है वो अपनी होटल रिजर्वेशन शो की है, उन्होंने डमी जो है वो रिटर्न टिकट था, शो मनी उनके पास जितने दिन के लिए वो जा रहे थे उनके पास उतने दिनों की शो मनी नहीं थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको जेलों में डाला गया और बाद में उनको डिपोर्ट कर दिया गया अपने मुल्क। तो अगर आप मलेशिया ट्रैवल कर रहे हैं और विज़िट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें जेन्युइन लेके जाएं, ताकि आपको किसी भी जगह पे किसी भी मौके के ऊपर एम्बैरस फील ना हो और आपको परेशानी कोई ना हो, ताकि आप जो है आसानी के साथ जाएं, उस मुल्क में रहें, इंजॉय करें, घूमें फिरें और अपने मुल्क में वापस आ जाएं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप तमाम चीज़ें जेनुइनली लेके जाएंगे, आप रिजर्वेशन अपनी जेनुइन लेके जा रहे हैं, शो मनी प्रॉपर कर रहे हैं, आपके पास रिटर्न टिकट है, जब दोबारा आप अप्लाई करेंगे किसी भी मुल्क के लिए तो वो आपके पासपोर्ट के ऊपर देख लेंगे कि यार ये तो फ़लाँ जगह फ़लाँ मुल्क गया था, उसने एंट्री ली है, घूमा फिरा और वापस आ गया है। तो दूसरा मुल्क जो है, जब आप विज़िट के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा फ़ौरन मिलने के चांसेस होते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप इन छोटे छोटे मुल्कों को, एशिया के मुल्कों को ट्रैवल करते रहते हैं, एंट्री एग्जिट करते रहते हैं, फिर इसके बाद आप यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। और ऐसा देखने में आया है कि जिन लोगों के पास एंट्री एग्जिट थी, प्रॉपर जाते रहे हैं, लीगल तरीके से जाते रहे हैं, लीगल तरीके से वहाँ पे रहते रहे हैं, इमिग्रेशन के साथ जो है प्रॉपर कॉपरेट करते रहे हैं, तो वापस आए हैं तो दोबारा भी उनको उस मुल्क का वीज़ा मिला है। और इसके अलावा जब उन्होंने यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया है तो उनको फिर भी वीज़ा मिला है। तो इसलिए खुदारा आप जब भी जाएँ विज़िट के ऊपर तो ये मत सोच के जाएं कि आप सारी चीज़ें डमी बना के लेके जाएंगे, वरना इंडियंस वाला हाल होगा।